तो ये फाउंडेशन स्टूडेंट्स आई नो अभी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है मैथ्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होंगे, परेशान होंगे, कैसे भी करके बस मैथ्स निकल जाए, पास हो जाए। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ 45-46 तक का सोच रहे होंगे, बस इतना आ जाए और कैसे भी करके बस मैथ्स पार हो जाए। एंड ट्रस्ट भी मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो भी जाता है क्योंकि सिर्फ 120 मिनट मिलता है और 100 MCQ सॉल्व करने रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बिल्कुल भी मैथ्स को लाइटली लेने का ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। अभी जो तुम लोगों को फोकस करना होगा, मैथ्स कैन आइदर मेक योर अटेम्प्ट और इट कैन ब्रेक योर अटेम्प्ट। तो अगर तुमने लाइटली लिया तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से तुम्हारा पूरा फाउंडेशन जो है बेकार हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैथ्स में है इज मेकिंग ऑफ द स्पीड। तुम्हें अभी से स्पीड बनाना होगा MCQ सॉल्व करने में, और अभी से प्लान भी करना होगा कैसे तुम लोग पेपर सॉल्व करोगे ताकि तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। क्या स्मार्ट वर्क करना है तुम लोगों को, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा जो ट्रिक्स हैं जिससे तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले अभी तुम लोग का जितना भी सिलेबस हुआ है, जिस भी टीयर से तुम पढ़ रहे हो, अभी तुम लोगों को फॉर्मूलाज लर्न करना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि अभी से अगर तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और डेली एटलीस्ट एक चैप्टर का फॉर्मूला लर्न करो, या फिर कम से कम हो रहा है तो आधा चैप्टर का एटलीस्ट लर्न करो। और डेली रात में सोने से पहले फॉर्मूलाज को रिवाइज करके सो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि लास्ट के 1 वीक में 2 वीक पहले फार्मूला लर्न कर लेंगे तो उस वक्त नहीं हो पाएगा सही से। लोगों को अभी करने का ज़रूरत है और डेली फार्मूलाज लर्न करो। एंड फार्मूलाज लर्न करने के लिए तुम लोग MCQs को भी सॉल्व कर सकते हो। जब भी तुम MCQ सॉल्व करते हो तो तुम फार्मूला लिख करके सॉल्व किया करो, ताकि बार बार फार्मूला लिखने से तुम्हारा और ज़्यादा फार्मूलाज तुम्हें लर्न हो पाए और तुम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ। और क्वेश्चंस करने में भी स्पीड बनाना होगा। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है किस तरीके से तुम्हें अपना एग्जाम में टाइम मैनेज करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले जब तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा 2 बजे, तो तुम्हें करना क्या है, 3 राउंड्स बनाने हैं। 3 राउंड्स में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सबसे पहला राउंड जो होगा उसमें तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर करके पूरा 100 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस देखने हैं। और जो क्वेश्चंस तुमसे जल्दी हो जा रहे हैं इन अ मिनट या फिर 1 मिनट से भी कम लग रहा है जिन क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके उनका आंसर मार्क करो। और जो क्वेश्चंस तुम्हें लगता है 2-3 मिनट लगेगा बट मैं इसे सॉल्व कर लूँगा अगर करूँगा तो उन क्वेश्चंस को राउंड कर करके रख लेना और उसको सेकंड राउंड में देखना। फिर जो क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगने वाला है उनको सेकंड राउंड में देखना। तो तुम लोग अगर ऐसे करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। और जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे उनमें ज़्यादा टाइम मत देना। किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें 2 से 3 मिनट ही देना है, उससे ज़्यादा टाइम मत देना क्वेश्चंस में। और अगर तुम लोगों को तुक्का भी मारना है तो उसका सही स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से तुम लोग तुक्का भी मार सकते हो। तो सबसे पहले मेक श्योर एटलीस्ट 45-46 क्वेश्चंस जो है तुम्हारा सही है, करेक्ट है एकदम। अगर तुम एकदम 100% श्योर हो कि मेरा 45 क्वेश्चन सही है, उसके बाद तुक्का मारने जा रहा है। और तुक्का मारने के लिए तुम्हें करना क्या है कि 4 क्वेश्चंस का पैटर्न बना लेना, 4 क्वेश्चंस पकड़ना तब तुक्का मारना। अगर तुम्हारा 46 क्वेश्चंस सही है तो फिर 4 क्वेश्चन ऐसा पकड़ो जिसमें तुम 50-50 हो, जिसमें तुम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा डाउट है। वो सभी क्वेश्चन अगर ऐसा है जिसमें तुम 50-50 हो कि उसका ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी है, तो उन क्वेश्चन को पकड़ना, उनमें तुक्का मारना। और अगर 4 क्वेश्चन में तुम तुक्का मारोगे और उसमें से अगर 2 भी सही हो जाएगा तो तुम 46 से 48 पहुँच जाओगे। और 2 क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो 48 ही रहेगा, कुछ तुम्हारा उसमें माइनस होगा नहीं। और अगर चारों गलत भी होता है इन केस तो फिर तुम 46 से सिर्फ 45 ही पहुँचोगे। तो ऐसे करके तुक्का मारना। और इसके बाद 4 क्वेश्चंस करने के बाद तुम अगर और आगे करना चाहते हो तो फिर से 4 क्वेश्चन का पैटर्न बनाना। बट फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें एटलीस्ट पहले 45-46 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। पहले मेक श्योर कर लेना तुम्हारा 45 क्वेश्चन एटलीस्ट सही है, उसके बाद तुक्का मारना। क्योंकि अगर तुम 40-42 के अगर रेंज में रहोगे तब तुम ऐसा करोगे तो फिर फंस सकती हो, 40 के नीचे जा सकती हो। तो पहले देख लेना, उस वक्त ऐसा मत करना। एटलीस्ट 45-46 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद तुक्का मारने जाना। एंड मुझे लगता है मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स तुम्हें बताई है तुम्हें एग्जाम्स के लिए और लर्न करने के लिए भी। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है वीडियो से तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और तुम्हारे लिए बाकी सब्जेक्ट्स की भी स्ट्रैटेजी मैं इसमें लेकर के आने वाला हूँ, तो चैनल पे बने रहना।